वरुण में यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम मार्कअप के बारे में कुछ बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मार्कअप किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके साथ जो कॉस्ट दी हुई होती है, कॉस्ट किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिट किस किस तरीके से निकाल सकते हैं और सेल किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज हम मार्कअप के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियो आसानी से मिल सके। तो फिर दोस्तों, फिर चलते हैं आज की इस वीडियो पे। अच्छा, हमारे पास आज का टॉपिक है कि मार्कअप, व्हाट इज मार्कअप। अच्छा, मार्कअप के लिए हमें तीन चीज बहुत जरूरी है कि एक तो कॉस्ट होता है, प्रॉफिट होता है और सेल होता है। अच्छा, मार्कअप में हमेशा हम क्या करेंगे कि कॉस्ट को हमेशा 100% एज्यूम करेंगे। क्योंकि क्योंकि जो भी कॉस्ट होती है, तो उस पे जो हम मार्कअप चार्ज करते हैं वो कॉस्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरी कॉस्ट 100 है, जो हर सवाल में हम 100 ही एज्यूम करेंगे, तो 100 के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कह दिया कि मैं प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूँ 20। तो 100 के ऊपर जब मैं 20% प्रॉफिट चार्ज करूंगा, तो मैं उस चीज को सेल करूंगा 120 में। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक देख ले कि 100, हमें हमेशा एज्यूम फिगर हमेशा हम 100 कंसिडर करेंगे। सही है। तो अब मैं उस पे चाह रहा हूँ कि यार मैं उस पे प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ 30 रुपए का। तो 100 का 30%, 30 आ गया। तो अब मैं उस चीज को 130 में सेल आउट करूंगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके थ्रू हम बहुत एक अच्छी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल वो कह रहे कि A sold good to be costing 40 million rupees at cost plus 20%. What will be the profit, sale and cost of the good? अच्छा, अब वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड सोल्ड किए। उसकी जो कॉस्ट जो बता रहे हैं, वो बता रहे 40 मिलियन उसकी कॉस्ट है। और बाकी वो जो उसको वो जो प्रॉफिट चार्ज कर रहा है 20% ऑन दी 20% एट कॉस्ट। तो 20% कॉस्ट वो चार्ज कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें के प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स क्या होगा और कॉस्ट ऑफ द गुड क्या होगा, मतलब कॉस्ट क्या होगी। अच्छा, आंसर देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि सेल्स, अच्छा सेल्स यहाँ पे वो 40, जो 40 जो मेरी कॉस्ट थी। सही है। 100% कॉस्ट मेरी क्या है, मैंने कॉस्ट को मैंने आपको कहा था कि हमेशा 100। अच्छा, यहाँ पे वो कॉस्ट मेरी है 40 मिलियन। अच्छा, अब मुझे सेल्स, अच्छा मैंने यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया, ये भी सुन लो। मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया कि ये क्या है, मार्कअप। तो जब हम सेल्स सेल्स हम देख रहे हैं ना, तो जब हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 100, ये 120 आ गया, तो मैंने इसका रेशियो बनाया 120 क्या है, क्या है 100। तो मैंने इसको जब 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी सेल्स आ जाएगी 48। फिर से देख लेते हैं। 40 मिलियन क्या है, कॉस्ट है, और कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 100%। और मुझे यहाँ पे सेल्स निकालनी है। तो सेल्स में तो मैंने यहाँ पे रेशियो बना लिया 120, क्योंकि सेल्स निकाल रहा हूँ ना, 120 ओवर और ये डिवाइड मैंने कॉस्ट कर दिया, मतलब 100। जब मैं 120 को 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी सेल्स निकल आएगी। इसी तरीके से प्रॉफिट निकालना है। तो मेरी सेल्स ये रही 48। 48 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे चाहिए कि यार मैंने 48 में मैंने प्रॉफिट कितना कमाया। तो मैंने यहाँ पे फिर से रेशियो बना लिया। प्रॉफिट निकालने का क्या रेशियो है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए 20। 20 मैंने इसका रेशियो बनाया 20 अपॉन ये 120। 120 मतलब कि जो सेल्स सेल्स आ रही है ना 120, ये 120 को रिप्रेजेंट कर दिया कि यार ये इस 120 में से 20 का मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, तो वो 8 आ गया। मैंने यहाँ पे सेल्स की वैल्यू लिख दी और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 प्रॉफिट जो कि मुझे चाहिए और सेल्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो 48 ये जो है वो 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 8 मेरा प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब वो फाइनली कह रहा है कि यार कॉस्ट निकाल के दे दो। कॉस्ट के लिए मैं क्या करूंगा यार, ये जो सेल्स आ रही है ये 48, तो ये तो 48 आ गई। अब मुझे कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट मेरी ये क्या है 100%। तो मैंने फिर से यहाँ पे रेशियो बना लिया यार 120
और ये जो 120 का मैंने डिवाइड किया, ये 48 क्या, ये 48 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो सेल्स, सेल्स आ रही है यहाँ पे 120 को, तो मैंने इसको 100 डिवाइडेड बाय 120, तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट पता चल गई। अच्छा, अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर ले कि फर्ज करे कि वो इन तीन में से कोई एक चीज दे दे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फॉर सेल इफ प्रॉफिट फिगर इज ओनली गिवन, देन क्या होगा। अच्छा, अब वो कह रहे कि यार मैं सिर्फ प्रॉफिट की फिगर दे दूं, फॉर एग्जांपल वो मुझे सिर्फ कह रहे कि यार 8 मिलियन मैंने इस पे कमाया है, तो अब वो कह रहे कि यार अब तुम सेल निकाल के दो, सेल्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया यार, 8 मिलियन मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, और ये जो 8 मिलियन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। तो मुझे सेल्स निकालनी है 120, रेशियो क्या, तो मैंने रेशियो क्या बना लिया 120/20, क्योंकि सेल्स मुझे चाहिए ना, सेल्स क्या है, सेल्स के लिए मैं 120 को 120 लिखूंगा और डिवाइड किससे करूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट की सिर्फ फिगर यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 20, तो मुझे सेल्स पता चल गई। ये और ये सेल्स की फिगर, ये सेल्स की फिगर और ये सेल्स एग्जैक्ट एग्जैक्ट आ रही है। अच्छा, अब वो ये नीचे वो कह रहा है कि यार फॉर सेल इफ कॉस्ट फिगर इज ओनली गिवन। अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहा है यार तुम मुझे सेल्स निकाल दो, सेल्स निकाल के दो, और मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ पे उसने मुझे कॉस्ट की फिगर बता दी 40 मिलियन। अच्छा, 40 मिलियन जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कॉस्ट क्या, ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे सेल्स चाहिए 120, तो मैंने इसका रेशियो बना लिया 120 ओवर कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे वो क्या बता रहे कि कॉस्ट 40 है, तो 40 का मतलब क्या हुआ 100, तो मैंने इसको 120 डिवाइडेड बाय 100 किया, तो मुझे यहाँ पे सेल्स मालूम पता चल गई कि 48 सेल्स है। जैसे कि आप तीनों में देख सकते हो 48 ये आ रहा है, 48 ये आ रहा है, और ये यहाँ पे 48 ये आ रहा है। अच्छा, एक दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं यार, क्योंकि बहुत से लोग एक एग्जांपल में उनको काफी नहीं होता, तो दूसरी एग्जांपल भी साथ देख लेते हैं। अच्छा, अब वो यहाँ पर कह रहा है कि एबीसी कंपनी सोल्ड इन्वेंट्री टू XYZ कंपनी ₹100 मिलियन एट कॉस्ट प्लस 30%, व्हाट विल बी द कॉस्ट सेल एंड प्रॉफिट ऑफ द इन्वेंट्री सोल्ड। अच्छा, पहले पहले वो कह रहे कि यार सेल्स बताओ, सेल्स क्या होगी। जैसे कि मैंने बताया कि यार ये जो 100 है, ये जो 100 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट, वो क्या है कॉस्ट। तो मुझे सेल्स मालूम करनी है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दूं कि कॉस्ट ये रही 100, प्रॉफिट 30 का, तो सेल्स, ये जो सेल्स आ रहा है ना, मैंने इसका रेशियो क्या बनाया 130 ओवर कॉस्ट, कॉस्ट ये रही मेरी 100%, तो आप देखना कि क्या होगा कि मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 130 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास ये सेल्स की फिगर आ गई। अच्छा, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि यार प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट, ये जो सेल्स आ रही ना, अब मैं चाह रहा हूँ यार कि यार 130 में मेरा प्रॉफिट कितना शामिल है। तो जैसे कि आप यहाँ पे मैंने इसका भी रेशो बनाया कि यार 30 तुम्हारा प्रॉफिट है, आउट ऑफ सेल्स 130, तो मैंने इसका रेशो बना लिया, क्या बनाया कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा 30 आउट ऑफ सेल्स, तो 30 मेरा प्रॉफिट आ गया। इसी तरीके से कॉस्ट कॉस्ट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट ये रही 100% और सेल्स मेरी क्या है 130, तो इसका भी बिल्कुल आसान सा रेशो बन जाएगा। क्या रेशो बन जाएगा कि 130, ये जो मेरी सेल्स आ रही है ना 130, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 130, तो मैं 130 को मैंने, मुझे कॉस्ट है ना 100%, जैसे मैंने ऊपर बताया कि 100 मैंने, मुझे चाहिए कॉस्ट और डिवाइड कर दिया, सेल्स मेरी क्या है 130, तो मैंने उसका 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 रेशियो क्या क्या बन रहा था 100 डिवाइड बाय 130, तो उसकी कॉस्ट आ गई 100। अच्छा, इसी तरीके से अब वो यहाँ पे वो कह रहे कि अगर अगर इन तीन में से कोई एक फिगर दे दे, फॉर एग्जांपल 130 या 30 या 100 में से कोई एक फिगर दे दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कह रहे कि फॉर सेल इफ प्रॉफिट फिगर इज ओनली गिवन। अब वो कह रहे कि यार मैं सिर्फ तुम्हें प्रॉफिट की फिगर दे दूं, ये सिर्फ 30 वो दे दे, और फिर वो कहे कि यार तुम मुझे सेल्स निकाल के दो, बड़ा इजी होगा। तो मैंने यहाँ पे सेल्स करने के लिए क्या किया,
प्रॉफिट की फिगर उसने मुझे बता दी, ये 30 है। तो अब मुझे सेल्स निकालनी है। ये देखो क्या है कि सेल्स ये रही 130, मैंने रेशो बना लिया 130 ओवर ओवर 30, क्योंकि उसने प्रॉफिट की फिगर मुझे दी हुई है। तो मैं इसको सिंपली जब इसको 130 डिवाइडेड बाय 30 करूंगा तो मुझे सेल्स की फिगर आसानी से मालूम पड़ जाएगी। तो मैंने इसी तरीके से क्या किया, 130 को डिवाइड कर दिया 30 से, और मुझे 130 मेरी सेल्स की फिगर आसानी से कैलकुलेट हो गई। अच्छा, इसी तरह आपको यहाँ पे वो कह रहा है कि यार फॉर सेल इफ कॉस्ट फिगर इज ओनली गिवन, तो फिर क्या। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि यार मैं सिर्फ तुम्हें 100 दे दूं, कॉस्ट की फिगर दे दे। अब वो कह रहे हैं कि यार मुझे तुम सेल्स निकाल के दो। तो सेल्स के लिए क्या होगा कि 100 तो उसने मुझे फिगर दे दी, मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरीके से अब मैंने इसका रेशियो बना लिया। इसी तरीके से अब वो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट नहीं करा। अब वो कह रहा है कि यार मैंने तुमने अब आप रेशियो क्या बनाएंगे, 130 ओवर कॉस्ट की कॉस्ट 100। तो मैंने इसका आसान सा एक रेशियो बना लिया 130, जो कि मुझे सेल्स चाहिए क्योंकि वो हमारी 130 होगी, और कॉस्ट क्या है मेरी 100। मैंने इसको जब डिवाइड किया तो मेरी 130 फिगर होगी। ये देख ले, ये 130 यहाँ पे भी सेम आ रहा है, 130 यहाँ पे भी सेम आ रहा है, और सेल्स की फिगर यहाँ पे भी तीनों में बिल्कुल 130 फिगर आ रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की इस वीडियो एक कॉन्सेप्ट एक मिला होगा कि किस तरीके से मार्कअप को कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्ट प्रॉफिट और सेल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, मैंने एक कोशिश की आपको समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।